पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने एक नई डिस्कवरी करी। 5 सालों तक जो दिल्ली पुलिस जेएनयू पर हमला करने वाली इन मोहतरमा को नहीं ढूंढ पाई, जो दिल्ली पुलिस 2020 में दंगाइयों की भीड़ को लीड करने वाली इन मोहतरमा को नहीं ढूंढ पाई, इस बार वही दिल्ली पुलिस ने एक पूरी की पूरी नई भाषा ढूंढ निकाली है। कहने को तो अब तक ये देश में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जुबान बांग्ला है, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसका नाम बांग्लादेशी है। दरअसल आजकल देश भर में बांग्ला बोलने वाले कमजोर और गरीब वर्कर्स के कागज देखे जा रहे हैं। पुलिस वाले और ब्यूरोक्रेट बिना किसी जुडिशियल ओवरसाइट के भारतीय और विदेशी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मुखबरों के कहने पे फोन में वो पता नहीं क्या पूछते रहता है और फिर इधर मारते भी रहता है। यही है इनके काम। पहले वाला जो लेके गया था वो मार उड़ के तो कान के पर्दे उर्दे फाड़ दिए, तो दवा पानी किया तो ठीक हो गया। और ये वाला ले गया तो थोड़ा बहुत इधर उधर गर्म कर दिया और कहता है साले तू बांग्लादेशी है। मैंने कहा सर सब कुछ बोल लो, ये मत बोलना। और क्या कहूँ, और कुछ कहने का हमारे पास है ही नहीं। आपको याद दिला दें कि गुरुग्राम में लगभग 200 से ज्यादा बांग्ला भाषी माइग्रेंट वर्कर्स को कई दिनों तक डिटेन किया गया, जिसके बाद देश भर में शोर मचा, सवाल पूछे गए और बाद में उन्हें ये कहकर छोड़ दिया गया कि उनके कागज दुरुस्त हैं और अब पुलिस सिर्फ हाईली सस्पिशियस इंडिविजुअल्स को पकड़ेगी। अब इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने एक लेटर जारी किया। लेटर में लिखा था, जांच के दौरान 8 लोग जो बिना जायज पासपोर्ट या वीजा के हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में गिरफ्तार किए गए। पूछताछ के दौरान इन लोगों के पास से बांग्लादेश के पहचान पत्र, जन्म के कागज, बैंक के कागजात वगैरह मिले। इन सभी लोगों को कोर्ट के ऑर्डर पर जेल भेज दिया गया है। लेकिन हंगामा तब शुरू हुआ जब इसी लेटर में बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी बोला गया। इन डॉक्यूमेंट्स में बांग्लादेशी जुबान में लिखा गया है और जिसका हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना जरूरी है। आगे की जांच सही तरीके से हो सके, इसलिए गुजारिश की जाती है कि बांग्लादेशी ज़बान में माहिर कोई सरकारी ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर इस काम के लिए दिया जाए। ये ट्रांसलेशन की रिपोर्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रूफ के तौर पर कोर्ट में पेश की जाएगी, जिससे इन लोगों के खिलाफ केस मजबूत हो सके। दिल्ली पुलिस की इस बात को बीजेपी के नेता और सपोर्टर अलग अलग तरह से दोहरा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी सरकार और दिल्ली पुलिस पर इस विभाजनकारी शब्दावली के लिए हमलावर है। The Lodi Colony Police Station in Delhi, which falls under the Ministry of Home Affairs and reports to the Honorable Home Minister, has written a letter to our Bango Bhavan in Delhi calling Bangla, our mother tongue, a Bangladeshi language. Bangla is spoken by 25 crore people globally. It is one of 22 constitutionally recognized languages in India. It is one of 11 classical languages in India. Our national anthem and our national song are in Bengali. To call this a Bangladeshi language on official documentation is a calculated action. ममता बनर्जी ने कहा, देखिए अब कैसे दिल्ली पुलिस जो सीधा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर आती है, बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहकर बता रही है। बांग्ला हमारी माँ की जुबान, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की भाषा, वो भाषा जिसमें हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत लिखा गया है, उस भाषा को जिसे करोड़ों हिंदुस्तानी लोग रोज बोलते हैं और लिखते हैं, जिसे भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है, आज एक बांग्लादेशी भाषा कहकर दिखाया जा रहा है। ये ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि अपमानजनक, देश विरोधी और संविधान के खिलाफ भी है। मनोज झा ने अपने ट्वीट में लिखा, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतना रोशन कर दिया कि हमें पता चला कि ऐसी कोई भाषा भी होती है। बांग्ला भाषा का इतिहास बांग्लादेश से कहीं पुराना है। हमारा नेशनल एंथम भी बांग्ला में है। ये भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है और देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।